Welcome to all the students of SS Inter College Kanakpur Prayagraj. Students, I have presented to teach you online classes. स्टूडेंट्स, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, मैंने कक्षा में पिछले जो मैंने व्हाट्सअप या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया, ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाया था। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस में मैंने लगभग 20 मीनिंग को मैंने बताया था। आप लोगों ने उसको देखा होगा, पढ़ा होगा, आपको ज़रूर समझ में आया होगा कुछ न कुछ। उस पर अगर गौर करेंगे ज़रूर समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस में मैंने आपको पिछली बार मैंने ये बताया पिछली क्लास में कि केवल आपको सेंटेंस का उपयोग नहीं करना है, यूज़ नहीं करना है, केवल अब आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे। जो इडियम्स या फ्रेजेस दिए रहेंगे उसमें से ये होगा कि विकल्प में से अर्थ को चयन करना है। तो आप लोग देखिए, मैं केवल इसीलिए आपको यूज करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, यूज़ तो कर भी सकते हैं यदि आपको टेंस कंप्लीट है, टेंस जानकारी है, पैसिव वॉइस की जानकारी है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, अगर आपको सेंटेंस की जानकारी है, ट्रांसलेशन अगर कर लेते हैं तो बना सकते हैं उसको सोच करके। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आपको ये वीडियो के माध्यम से ये जानकारी होना चाहिए कि अगर आप उसको याद करेंगे, समझेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। नहीं कुछ से तो अच्छा है कि कुछ न कुछ ज़रूर सीखेंगे आप अगर ध्यान देंगे तो। देखिए, ये हमारा इसमें फर्स्ट मीनिंग मैंने लिखा है अ हार्श लाफ। अ हार्श लाफ का हिंदी होता है व्यंग्यात्मक हंसी। अ हार्श लाफ, इसका जो नेक्स्ट मीनिंग होगा उसको बोलेंगे आयरोनिकल लाफ। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? आयरोनिकल लाफ। अ हार्श लाफ का नेक्स्ट मीनिंग होगा आयरोनिकल लाफ, अर्थात व्यंग्यात्मक हंसी। सेकंड आपका जो है दूसरा, एट वंस विट्स इंड। क्या लिखा है स्टूडेंट्स? एट वंस विट्स इंड, जिसका मीनिंग होता है नॉट नोइंग व्हाट टू डू। नॉट नोइंग व्हाट टू डू का मतलब यही होगा कि मैंने नहीं समझ पा रहा हूँ क्या करूँ, अर्थात किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, एकदम स्तब्ध रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, हतप्रभ हो जाना, भावचकरा जाना। तो ये क्या है? एट वंस विट्स इंड का मीनिंग होगा, नेक्स्ट मीनिंग नॉट नोइंग व्हाट टू डू, किम कर्तव्य विमूढ़। थर्ड का आपका है पेटीकोट गवर्नमेंट। क्या स्टूडेंट लिखा है? पेटीकोट गवर्नमेंट। पेटीकोट गवर्नमेंट का नेक्स्ट मीनिंग लिखा है कि रूल एक्सरसाइज बाय द वुमेन। रूल एक्सरसाइज बाय द वुमेन का हिंदी अर्थ होगा अर्थात स्त्रियों का शासन। स्त्रियों का शासन संबंधित तो मतलब ये है कि जैसे कहीं कहीं किसी प्रदेश में या किसी देश में अर्थात वहाँ स्त्री शासन कर रही हैं, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में हो, वहाँ उसको बोला जाता है स्त्रियों का शासन। ये पेटीकोट गवर्नमेंट का हिंदी यही होगा, रूल एक्सरसाइज बाय द वुमेन। एक क्यूसोटिक प्रोजेक्ट लिखा है। क्यूसोटिक प्रोजेक्ट का अर्थ होता है फुलिश प्लान, और फुलिश प्लान का हिंदी ये होता है अर्थात मूर्खतापूर्ण योजना। क्यूसोटिक प्लान का फुलिश प्लान, मूर्खतापूर्ण योजना। कोई भी अगर आप योजना तैयार करते हैं अर्थात उसमें आप सफल नहीं होते हैं तो क्यूसोटिक प्लान बोला जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आपका है जिसे है अ रोलिंग स्टोन। अ रोलिंग स्टोन का नेक्स्ट मीनिंग है अ पर्सन विदाउट अनस्टेबल माइंड, अर्थात अस्थिर व्यक्ति, एक काम में न टिकने वाला व्यक्ति को बोलते हैं। अस्थिर का मतलब यही है, जिसे दिया है कि अ रोलिंग स्टोन अ पर्सन विथ अनस्टेबल माइंड, अर्थात वह व्यक्ति जो किसी एक काम में स्थिर रूप से नहीं चलता, स्थिर प्रकृति वाला व्यक्ति को बोलते हैं क्या? अ रोलिंग स्टोन। अर्थात कहा भी गया है कि रोलिंग स्टोन गैदर नो मास। अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मास, अर्थात आप एक किसी चीज पर केंद्रित नहीं रहेंगे तो आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। मास का मतलब इकट्ठा होना, कहीं भीड़ इकट्ठा करना। और नेक्स्ट ये है एट अलास। एट अलास का मतलब होता है पजल्ड। पजल्ड का मतलब होता है हतप्रभ होना, अर्थात परेशान हो जाना, परप्लेक्स जिसको कहते हैं। मैंने यहाँ लिखा एट लास्ट माने पजल्ड, परेशान हो जाना। नेक्स्ट आपका जो 7वां लिखा है मैंने अ मैन ऑफ पार्ट्स। अ मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है टैलेंटेड। टैलेंटेड का मतलब होता है प्रतिभायुक्त व्यक्ति,
अर्थात जो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होता है उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मैन ऑफ पार्ट्स या टैलेंटेड बोलते हैं, प्रतिभा युक्त व्यक्ति। सेंटेंस अगर आपको यूज करना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि आई एम अ मैन ऑफ पार्ट्स, आई एम टैलेंटेड मैन, तो ये क्या है, प्रतिभा युक्त व्यक्ति हुआ। अ फेदर इन वंज कैप, स्टूडेंट क्या लिखा, फेदर इन वंज कैप का नेक्स्ट मीनिंग होगा ग्लोरियस अचीवमेंट, ग्लोरियस अचीवमेंट, हिंदी इसका होगा कि शानदार उपलब्धि। तो अ ग्लोरियस अ फेदर इन वंज कैप का नेक्स्ट मीनिंग होगा ग्लोरियस अचीवमेंट, अर्थात शानदार उपलब्धि। अर्थात किसी चीज में अगर आपको सफलता मिलती है तो कभी के बोलते हैं ग्लोरियस अचीवमेंट हुआ, शानदार आपकी उपलब्धि हुई। नेक्स्ट इसके बाद आपका है एज फार एज, एज फार एज का नेक्स्ट मीनिंग होता है सो फार एज, सो फार एज का मतलब जहां तक, अर्थात जैसे कहते हैं एज फार एज आई नो यू आर फुल बॉय, जहां तक मैं जानता हूं अर्थात तुम एक मूर्ख लड़के हो। एट अ लार्ज, एट अ लार्ज का नेक्स्ट मीनिंग होता है एट लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है मुक्त, स्वतंत्र। एट लार्ज का मतलब उसे तो होता है बड़ी मात्रा में, तो यहाँ स्वतंत्र हुआ। तो सेंटेंस माने कह सकते, किसी भी जोड़ सकते हैं एट लार्ज, अर्थात ही इज एट लार्ज, वह स्वतंत्र है, वह मुक्त है। नेक्स्ट आपका मीनिंग है जैसे एट अ स्ट्रेच, एट स्ट्रेच का नेक्स्ट मीनिंग होता है विदाउट स्टॉपिंग, स्ट्रेच माने हाथ पांव फैलाना, इसका मतलब यहाँ पे दे रहा है कि विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए किसी काम को करना, अर्थात क्या बोलते हैं एट अ स्ट्रेच। अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ फेयर वेदर फ्रेंड का नेक्स्ट मीनिंग होगा अ सेल्फिश फ्रेंड, सेल्फिश फ्रेंड का मतलब होता है स्वार्थी मित्र। अ फेयर वेदर फ्रेंड, स्टूडेंट्स अ फेयर वेदर फ्रेंड जो लिखा हुआ है, इसका जो हमारा नेक्स्ट मीनिंग होगा, इसका जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, ऑप्शन ढूंढेंगे, अ सेल्फिश फ्रेंड अर्थात स्वार्थी मित्र। अ लेम एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज का हिंदी होता है झूठा बहाना बनाना, तो उसका नेक्स्ट मीनिंग है फॉल्स एक्सक्यूज। बैड ब्लड है, बैड ब्लड का मतलब होता है इनमिटी, दुश्मनी, बैड ब्लड का नेक्स्ट मीनिंग होता क्या है, अर्थात इनमिटी, इनमिटी का मतलब दुश्मनी, शत्रुता। बीट अबाउट द बुश, आप अपनी बुक में देखेंगे, मैं फिर ये बता रहा हूं, बीट अबाउट द बुश का अर्थ होता है टू कम इनडायरेक्टली टू द पॉइंट, अर्थात घुमा फिरा कर बात करना। हम कोई बात करते हैं घुमा फिरा कर बात करते हैं, इसलिए कहते हैं बीट अबाउट द बुश का हिंदी होता है घुमा फिरा कर बात करना। इसका जब नेक्स्ट मीनिंग आएगा तो यही होगा टू कम इनडायरेक्टली टू द पॉइंट। प्रमोद इज वन हु ऑलवेज बीट्स अबाउट द बुश, प्रमोद एक ऐसा लड़का है जो घुमा फिरा कर बात करता है। सेंटेंस एक हमारा बन गया। ब्रेड एंड बटर, स्टूडेंट्स ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर का नेक्स्ट मीनिंग होता है लाइवलीहुड, अर्न लाइवलीहुड, अर्थात जिसको बोलते हैं जीविका, अर्थात मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूं, अर्थात आई अर्न माई लाइवलीहुड, आई अर्न माई ब्रेड एंड बटर, इट इज द क्वेश्चन ऑफ माई ब्रेड एंड बटर, इट इज क्वेश्चन ऑफ माई ब्रेड एंड बटर का मतलब यही हुआ कि यह मेरे जीविका का सवाल है, यह मेरे जीविका का प्रश्न है। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का हिंदी होता है अनियमित रूप से, अर्थात जिसका कोई नियम न हो, तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग होगा इरेगुलरली या एट रैंडम। नाउअडेज द स्टूडेंट्स वांट टू पास बाई हुक, तो नाउअडेज स्टूडेंट्स शुड नॉट स्टडी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, आजकल विद्यार्थी लोग अनियमित रूप से पढ़ाई करते हैं, उनका कोई नियम नहीं होता है कब पढ़ना है, उनका कोई समय सीमा भी नहीं होता है। बाई हुक आर बाई क्रुक, बाई हुक आर बाई क्रुक, बाई हुक आर बाई क्रुक का मीनिंग होगा बाई एनी वे, बाई एनी हाउ, किसी भी प्रकार से। तो बाई हुक आर बाई क्रुक का मतलब ये हुआ कि बाई हुक एंड बाई क्रुक आई पास द एग्जामिनेशन, किसी भी प्रकार से मैंने परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। नेक्स्ट है जैसे बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है काज ऑफ क्वेरल, बोन ऑफ कंटेंशन काज ऑफ क्वेरल अर्थात झगड़े की जड़। तो बोन ऑफ कंटेंशन अगर कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का झगड़े का जड़ बना हुआ है। बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज का नेक्स्ट मीनिंग होता है ऑन द होल, माने सब मिलाकर,
इसका जो इडियम्स बन रहा है नेक्स्ट मीनिंग का बाई एंड लार्ज का ऑन द होल अर्थात सब मिलाकर बाई एंड लार्ज इट डज नॉट रेन मच हियर। बाई लीप्स एंड बाउंड्स, बाई लीप्स एंड बाउंड्स वेरी रैपिडली, तेजी गति से, जैसे हिज हेल्थ इज इंक्रीज्ड बाई लीप्स एंड बाउंड्स अर्थात उसका स्वास्थ्य बड़ी तेज गति से ठीक हो रहा है। जैसे कह सकते हैं इंडिया प्रोग्रेस, इंडिया डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है बाई लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दूना रात चौगुना विकास कर रहा है। तो ये क्या बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है तेजी से, दिन दूना रात चौगुना। बिल्ड कैसल इन द एयर, बिल्ड कैसल इन द एयर का नेक्स्ट मीनिंग होगा मेकिंग ड्रीमी स्कीम्स। बिल्ड कैसल इन द एयर नेक्स्ट मीनिंग होगा मेकिंग ड्रीमी स्कीम्स, हवाई बातें करना। दीपक ऑलवेज बिल्ड्स कैसल इन द एयर, दीपक सदैव हवाई किले जैसा बात करता है, हर समय काल्पनिक आनंद में डूबा रहता है। बियर विथ टोलरेट, बियर विथ का हिंदी होगा सहन करना, टोलरेट। नेक्स्ट आपका है जैसे ब्रिंग टू बुक, अब जैसे ब्रिंग बुक कर दिया जाए, ब्रिंग माने लाना, बुक माने किताब, तब को आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन बीच में प्रीपोजिशन है ब्रिंग टू बुक, तो ब्रिंग टू बुक का मीनिंग होता है टू पनिश अर्थात दंडित करना। स्टूडेंट कभी कभी ऐसा लिटरेचर में आता है, जब हम लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं समझते हैं, तो जब इडियम्स आ जाता है, फ्रेजल वर्ब आ जाता है, तो हम बात को समझ नहीं पाते हैं। तो थोड़ा इस बात को हम जरूर समझने का प्रयास करें कि जैसे ब्रिंग टू बुक है तो इसका हिंदी ये होगा दंड देना, इसका नेक्स्ट मीनिंग होगा पनिश। फिर है बाई डिंट ऑफ समथिंग ऑफ डूइंग समथिंग, इसका होगा कॉन्सिक्वेंस टू के परिणाम स्वरूप, बाई डिंट ऑफ समथिंग या आप डूइंग समथिंग का नेक्स्ट मीनिंग कॉन्सिक्वेंट टू। बरी द हैचेट, बरी द हैचेट अर्थात टू फॉरगेट एन ओल्ड क्वारल, तो बरी द हैचेट का मतलब यही होगा कि अपने पुराने शत्रुता को भुला देना। बरी द हैचेट, तो बरी द हैचेट का नेक्स्ट मीनिंग टू फॉरगेट एन ओल्ड क्वारल। बाई ऑल मीन्स, बाई ऑल मीन्स का अर्थ होता है विदाउट फेल अर्थात सुनिश्चित कर लेना। आई विल हेल्प यू थ्रू थिक एंड थिन बाई ऑल मीन्स, मैं हर प्रकार से यह सुनिश्चित कर लिया हूं तुम्हारी मदद करने का। ब्लो हार्ट एंड कोल्ड, तो ब्लो हार्ट एंड कोल्ड का मतलब होता है स्मॉल एंड फ्राउन द सेम टाइम, एक ही समय पर मुस्कुराना या क्रोध करना। तो ब्लो हार्ट एंड कोल्ड। कॉल अ स्पेड अ स्पेड, कॉल अ स्पेड अ स्पेड का नेक्स्ट मीनिंग होता है स्पीक प्लेनली अर्थात साफ साफ कहना। कॉल अ स्पेड का हिंदी होता है साफ साफ कहना, किसी भी बात को कहना है तो स्पष्ट रूप से कह दे। तो स्टूडेंट्स मैंने ये जो भी आपको इडियम फ्रेजेस पढ़ाया है, आप अपनी किसी भी किताब को मैंने उस दिन बताया था, जब उसको देखेंगे आप पढ़ेंगे थोड़ा उसका यूज करेंगे, मैंने जो बताया कि जो ऑप्शन टाइप का आएगा तो आपको इस बार बहुत सपोर्ट मिलेगा अगर चाहेंगे तो। वेयर देयर इज विल देयर इज वे, अगर चाह करेंगे तो राह मिलेगा। किताब के पास बैठोगे, मोबाइल लेकर बैठोगे तो जरूर कुछ न कुछ आपको जानकारी होगी, जब पढ़ने की इच्छा करेंगे तो। थैंक्स फॉर इट।